डियर स्टूडेंट्स, मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और दोस्त हम आज के नहीं हैं, बहुत जब हम बीएससी साथ में पढ़ते थे उस समय के दोस्त हैं। उनका नाम है मुकेश शर्मा। और मुकेश शर्मा मेरे बूंदी में रहते हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो सीनियर टीचर हैं साइंस के और हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि सर आप एक काम कीजिए कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए। तो उन्होंने मुझे कई बार कहा, मतलब कि आप आगे बढ़िए, इस दिशा में आगे बढ़िए। तो मैं उनसे प्रेरणा लेकर के, उनके द्वारा मोटिवेट होकर के मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। और मैंने अभी तक लगभग यूँ मानिए कि आप इससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड मैंने कम से कम 15-20 वीडियोस बनाए हैं। और मैं मुकेश शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी प्रेरणा से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, अपने आप को इस तरीके से तैयार किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश शर्मा जी। और ये मुकेश जी हैं जो हमारे गूढ़ा बांध में सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर वो सीनियर टीचर साइंस के पद पर कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। यदि आपके पास ये वीडियो जाए तो थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है अम्ल एवं क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। कि अम्ल धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं और दूसरा क्षार ये भी धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, इसको हम थोड़ा देखते हैं। देखिए, अम्ल, इसके बाद धातु की अभिक्रिया क्या होती है, क्या क्या पदार्थ बनेंगे, क्या क्या हमको प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी बिल्कुल सेम, बिल्कुल ये का ये पैटर्न रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे क्षार की धातु के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होती है और कौन कौन से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। इन सबको करने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या काम करते हैं, कांच की एक परख नली होती है, कांच की परख नली में हमने भर लिया सबसे पहले तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इस सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। हमने परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया। इसके बाद इसी परख नली में हमने दानेदार जिंक के टुकड़े भी डाल दिए। दानेदार जिंक, जिंक को हम Zn यानी कि जस्ता भी कहते हैं, जो हमने डाल दिए। डालने के बाद हमने क्या किया कि इसको बिल्कुल पैक कर दिया हमने ये रबड़ के कॉर्क से। और यहाँ पर एक हमने निकास नली निकाल दी, निकास नली। तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि यहाँ से जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक आपस में क्रिया करते हैं, कौन कौन क्रिया कर रहे हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो यहां पर बुलबुले निकलते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये बुलबुले निकल तो रहे हैं, लेकिन किसके निकल रहे हैं पता नहीं। देखते हैं, जब ये यहां से गैस के बुलबुले निकलेंगे, थोड़ी कुछ ज्यादा ही मात्रा में निकलते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं। जब ये बुलबुले निकलेंगे, यहां से गैस बनेगी। ये गैस यहां से निकास नली से होते हुए यहां से आते हुए यहां पर आएगी। ठीक है, यहां पर रखा हुआ ये टब है और इस टब में भरा हुआ है साबुन का पानी। जब साबुन के पानी में से ये बुलबुले, ये गैस निकलेगी तो किस फॉर्म में निकलेगी, बबल्स के फॉर्म में, बुलबुले के फॉर्म में निकलेगी। बिल्कुल, यहां पर बड़े बड़े बुलबुले भी बन सकते हैं। कभी आपने साबुन के पानी से बुलबुले बनाए होंगे, रिफिल लेना, एक खाली रिफिल लेना, उसको ऐसे भरना। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे बुलबुले बनाते हैं। मेले मदारों में भी वो मिलती है पाइप, जिससे हम लोग जब छोटे थे, आप लोग भी थे, जब हम वो बुलबुले बनाते थे, और बहुत सारे तो अभी भी बनाते हैं। तो साबुन के पानी में से जब ये गैस निकलेगी तो बुलबुले बनेंगे। प्रश्न ये है कि ये बुलबुले किसके हैं, तो देखिए बताइए किसके बुलबुले हो सकते हैं, यही तो प्रश्न है। क्या होता है जब धातु की
अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। यहां पर धातु हमने कौन सी ली है? जिंक। अम्ल कौन सा लिया है? H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल। धातु जिंक, अम्ल H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। तो हमें यह तो क्लियर हो गया कि कोई न कोई गैस तो बन रही है, लेकिन गैस कौन सी बन रही है? देखिए आप कौन सी गैस बन रही है, तो इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो क्या काम करना, माचिस की जलती तीली ले जाना। यहां पर यह माचिस की जलती तीली है, और माचिस की जलती तीली जब आप ले जाएंगे, अगर ये पप साउंड, पप आवाज के साथ यदि जले, तो समझ जाना कौन सी गैस है, बोल देना हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की आवाज के साथ जलती है? पप साउंड। अब प्रश्न यह है कि पप साउंड कैसे होती? साहब हमने तो कभी सुनी ही नहीं। अरे सुनी कैसे नहीं? जब अपन गैस का चूल्हा जलाते हैं, लाइटर लेके फट, गैस जब जलती है तो किस प्रकार की आवाज आती है? पप। तो वो वाली जो साउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस भी बिल्कुल इसी अंदाज में जलती है, पप साउंड के साथ जलती है। तो ये तो हमारा प्रश्न हो गया कि क्लियर, कौन सी गैस निकलेगी बाहर? हाइड्रोजन गैस। और साथ में बनेगा हमारा, देखिए ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, इसका विस्थापन होगा बाहर, आग, और इस हाइड्रोजन की जगह कौन कौन जुड़ जाएगा? जिंक। तो हमारा बनेगा, उत्पाद बनेगा जिंक सल्फेट, और साथ में बनेगी हाइड्रोजन। इसको हम यहां पर बिल्कुल साफ साफ तरीके से यहां लिख लेते हैं। देखिए, जब जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हो जाता है, बाहर निकाल दी जाती है। तो हाइड्रोजन गैस तो बाहर है, और हाइड्रोजन की जगह जुड़ा गो जिंक, तो बनेगी आपने जिंक सल्फेट, जिंक SO4 जिंक सल्फेट बनेगी, और हाइड्रोजन गैस बाहर खड़ेगी। या बुलबुलान गिनाई या तीर को निशान लगाओ, मतलब वो चाहे कि बाहर खड़गी। तो देखते हैं हम, तो ये किस फॉर्म में है? तो ये है गैसियस फॉर्म में, जी लिख लो। ये क्या है? ये विलियन के रूप में है, यहां पर विलियन। जिंक सल्फेट एक लवण है, क्या है बोलेंगे? लवण। और लवण किस फॉर्म में है? एक्वस, जलीय विलियन के रूप में है। और यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या था? तनु था। तनु का मतलब होता है पानी मिला रखा था उसमें, इसलिए ये भी एक्वस लिखेंगे, और ये सॉलिड फॉर्म में था। ये हमारी रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो गई। और आपसे पूछा भी जा सकता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, बोर्ड की परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है, क्या होता है जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है? तो बिल्कुल आंसर बिल्कुल सीधा है कि जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है, तो लवण के तौर पर जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, और एक गैस बनती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस बनती है। प्रश्न ये है, अगला प्रश्न क्वेश्चन मार्क ये कि हाइड्रोजन गैस कहां से कटती है? तो बच्चों एक प्रश्न दिखाता हूं, मैं आपको 2-4 सूत्र लिखता हूं, फिर आपको समझ में आएगी पिक्चर क्या होती है। जैसे सुनना, इस अम्ल का नाम, मैं 2-4 अम्लों के सूत्र लिखता हूं, देखना। इस सूत्र का नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम है CH3 COOH। कोई ये देखिए सारे अम्लीय पदार्थ हैं, सारे अम्ल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सारे अम्लों में, इन सारे अम्लों में क्या चीज मिलती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिलने की वजह से तो धातुएं हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देती हैं, भगा देती हैं, इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस कहां से निकली? धातु में से निकली कि अम्ल में से निकली? बड़ी सिंपल सा बात है, बताइए किस में से निकली? अम्ल में सु खड़ी या धातु में सु खड़ी? अरे यार सीधी सी बात, अम्ल में से निकली। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक हम देखते हैं। ये हमारा प्रश्न हो गया। अब हमने ये देखा अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ, अब हम देखते हैं क्षार की अभिक्रिया। अगला हमारा टॉपिक रहेगा क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ किस प्रकार से होती है।
तो बच्चों यहाँ पर 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं बड़े, पहले एक बार स्पष्ट कर लेते हैं दोबारा, ताकि बार बार तकलीफ नहीं हो कि यार ये क्या है। देखो 2-3 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये होता है कि क्या होता है जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है। तो जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक सिंपल बात पूछ लेता है कि परीक्षा में, भैया धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा। अरे भाई धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये एक प्रश्न ये आता है कि इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण बिल्कुल सिंपल, ये कभी कभी आ जाता है फोटो बनाइए, तो ये फोटो बना देना। परीक्षा में आया है 3 नंबर का प्रश्न आया है ये, जिसमें चित्र पूछा था कि जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ नामांकित चित्र बना करके इसको संतुलित समीकरण लिखिए। ये बोर्ड परीक्षा में आया था। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया है। देखते हैं हम। अब ये हमारा टॉपिक है क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया। कोई क्षार है वो धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि हमने एक परख नली ली। इस परख नली में हमने ले लिया सबसे पहले दानेदार जिंक। इसमें दानेदार जिंक भर लिया आपने Zn, और ये आपके पास कॉनिकल फ्लास्क है। इस कॉनिकल फ्लास्क में भी भरा आपने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षार होता है। ठीक है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन आपने भर लिया। क्लियर। अब क्या काम करते हैं, ये जिंक के जो दानेदार जिंक हैं, दानेदार जिंक में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इसमें डालेंगे। तो हमने इसमें उड़ेल दिया, ये लो जी मैम मायना भर दो। इसके बाद ये भर जाएगा। तो भरने के बाद ये आवर्ती अभिक्रिया न करा। देखो हमने जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक की अभिक्रिया करवाई थी तो अभिक्रिया आवर्ती हुई थी, अपने आप ही हुई थी ऑटोमेटिक। इमें आवर्ती न है, इमें थोड़ी गर्म करनी पड़ेगी। इसको थोड़ा गर्म किया। गर्म करने के बाद जब हम इसको गर्म करेंगे, दानेदार जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, मतलब क्षार धातु को गर्म करने पर यहां पर भी बबल्स बनेंगे, बुलबुले निकलेंगे। अब बुलबुले किसके हैं, वही प्रश्न, वही टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो टेस्टिंग करने के लिए क्या काम करना, माचिस की जलती हुई तीली ले जाना और यहां पर ले रख देना, और रखने के बाद यदि आपको पप साउंड सुनाई दे तो समझ जाना कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए जब धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो इस विलयन में तो लवण बनेगा, लवण बचा रह जाएगा, और जो गैस बनेगी वो बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो देखिए हम धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया कराए जाने पर बनता है लवण और एक गैस बनती है, और गैस बनेगी कौन सी, हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। इस बिल्कुल इस अभिक्रिया, ये जो हमने अभिक्रिया कराई इसको समीकरण के तौर पे भी लिखते हैं हम। देखिए आप धातु हमने कौन सी काम में ली थी, दानेदार जिंक। क्षार हमने काम में लिया था NaOH, और लवण हमारा बनेगा सोडियम जिंकेट, और साथ में बनेगी गैस हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहां पर 2, हाइड्रोजन की संख्या यहां पर 1, एक काम करना है यहां पर 2 कर देना। सोडियम 2 गए, सोडियम 2 गए, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। बिल्कुल रासायनिक समीकरण हमारी संतुलित है। इसके एक बार नाम लिख देना है, इसका नाम है जिंक, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और ये जो गैस बनी है उसका नाम है हाइड्रोजन। एक दोनों चीजों में हम कंपैरिजन करते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया क्या हुई थी, तब क्या हुआ था, क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया हुई थी, क्या हुआ था। दोनों चीजों को हम ध्यान से देखते हैं। अम्ल के साथ जब हमने किसकी अभिक्रिया करवाई थी, धातु की अभिक्रिया करवाई थी, तो क्या बना था बोलेंगे, लवण, और कौन सी गैस बनी थी,
बोलेंगे हाइड्रोजन गैस बनी थी। बिल्कुल, क्षार के साथ अभी जस्ट हमने देखा है, धातु की अभिक्रिया करवाई तो भी क्या बना, लवण, और कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली है। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल आंसर है। आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर खत्म नहीं होता, भी एक और टॉपिक लेंगे हम, और जुड़े रहिए।